भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? समर्पण। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठ जाते हो तो बैठ ही तो जाते हो, करते क्या हो? और सो जाते हो, अपनी सीट पर ही सो गए और आप मंजिल तक पहुंच जाते हो कि नहीं? जैसे ट्रेन में समर्पण किया तो वो मंजिल तक पहुंचा देती है, ऐसे भगवान में समर्पण कर दो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। उतनी देर के लिए आप ट्रेन के हो गए तो मंजिल मिली, ऐसे भगवान के हो जाओ। भगवान ने गिरिराज जी उठाया और कहा आओ मेरी शरण में। जो मेरी शरण में आएगा वह इंद्र के क्रोध से बच जाएगा। अच्छा, इंद्र भी गजब है। इंद्र भगवान पर गुस्सा कर रहे हैं, मैं डुबा दूंगा ब्रजमंडल को। इंद्र को पता नहीं है कि ये ब्रजमंडल भगवान का है, और जिसे भगवान रखें उसे कोई डुबा कैसे सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि मारने वाले भी वही हैं तो बचाने वाले भी। इसलिए पहाड़ उठा लिया भगवान ने। किसी ने कहा कन्हैया तुमने पहाड़ कैसे उठाया? भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। किसकी कृपा से उठाया? श्री राधा की कृपा भई। ये वृंदावन में किसकी चलती है? हाँ, इलेक्शन हो गया और वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे। तो वृंदावन में किसकी सरकार है? यहाँ सरकार, यहाँ की सरकार राधा रानी है। यहाँ तो वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ तो राधा रानी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित, क्या कहा प्रभु ने कि मैंने राधा रानी के बल पर यह गोवर्धन को उठाया है। किसके बल पर? राधा रानी के। यहाँ किसका बल है? हमारे कन्हैया भी, भगवान भी राधा रानी के बल से ही गरजते हैं। हाँ, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तो वृंदावन धाम अपार। या ब्रज की रज सुंदर है,
देवन को भी दुर्लभ है, या ब्रज की रज सुंदर है। देवन को भी दुर्लभ है, या मेरी सी मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की महिमा मैया आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौ सेवा की भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। गोवर्धन मतलब गाय माता का वर्धन कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। आपके घर पे गौ माता है, घर पे गैया रखो। तमाम बीमारियों से बचना है तो गाय की सेवा। अच्छा, बीमारियों से गाय का क्या लेना देना है? आजकल लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, बाजार का दूध, और दूध भी मिलावटी। आपने सुना होगा फलानी जगह पर मिलावटी दूध पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी खोवा पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी दही पकड़ा गया, पनीर पकड़ा गया। तो सब मिलावटी है। वो तो पकड़ा अब गया, खा कब से रहे हैं, तो वो तो अंदर जाएगा तो मारेगा। इसलिए बीमारियां हैं कि आप बाजार पर निर्भर हो। पहले के लोग शुद्ध दूध पीते थे, गाय का शुद्ध दही। घर में गाय है तो शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दही होगा, शुद्ध घी होगा। बाजार का घी पता नहीं कैसा है। हाँ, और शुद्ध पहले घर में गाय तो शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध छाछ। अब कुछ भी शुद्ध नहीं है। क्यों कुछ भी शुद्ध है? इसलिए आप जितना हेल्दी खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। इसलिए घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। ये गाय कहती है कि दूध पीते हो मेरा और घर में भैंस घोड़ा रखते हो। घर में पालें भैंस फिर भी ठीक है, भैंस ठीक है, पर गाय तो सबसे बेस्ट। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वालिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया। और हो ये प्रभु अवतारी लगे मोहे, गौ माता प्यारी। गाय की सेवा करो, बोलिए गौ माता की। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और समाज को कहा गौ सेवा करो। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पिता स्नान करने गए यमुना जी। तो वहां पर यमुना जी रात्रि को चले गए। वो ये उन्हें लगा कि सवेरा हो गया है। सवेरे के 4 बज गए। 4 बजे नहीं थे, रात के 2 बजे थे और 4 बजे का भ्रम हो गया। तो जब रात को नंद बाबा गए तो वरुण देवता नंद बाबा को वरुण लोक लेकर चले गए। अब सवेरा हुआ तो बाबा मिले ना, तो भगवान ढूंढने निकले तो भगवान ने देखा कि वो तो वरुण लोक में है। भगवान वरुण लोक गए और अपने पिता नंद बाबा को लेकर आए। अब नंद बाबा ने सबसे बताया कि मेरे लाला की पहचान तो लोक परलोक तक है, मतलब मेरो कन्हैया कोई सामान्य बालक ना है, ये तो भगवान है। अब सारे ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है। कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल का करेगो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार बैकुंठ को दर्शन करा। अब भगवान ने बोला चलो ब्रह्मकुंड में लगाओ डुबकी। सबने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई
और सब पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ जाके ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरो बैकुंठ ना चाहिए लाला, तेरे बैकुंठ से अच्छो मारो वृंदावन है। क्या अच्छा है? हाँ, निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बजाऊं ब्रज की लता पता, राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम पहचाने। राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं ब्रज की लता पता, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं।
छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। के लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़ आएंगे। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बताऊं। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया
मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से ज्यादा है, इसलिए ये वो वृंदावन है जहां की मिट्टी खाने स्वयं भगवान वैकुंठ से यहां आए। वृंदावन तो वृंदावन है। कैसा लगा आपको वृंदावन? आप सच बताओ, आप क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो यहाँ के बारे में? यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण सब जगह जैसा है कि कुछ अलग है? आपको लगा कुछ के अलग है कि एक सा है सब? क्या अंतर लगा आपको? क्या अंतर है यहाँ, बताओ? है? यहाँ आपको कपड़े नहीं धुलने पड़ते ना, बर्तन नहीं धुलना पड़ता, घर पे भी नहीं करना पड़ता। चलो अच्छा है। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत इस धरती पर आज भी भजन करते हैं। जैसे आपने देखा ना, किसी एक को कोरोना हो गया तो उसके अगल बगल जो रहेगा उसको भी कोरोना हो जाता है। सर्दी जुकाम खांसी घर में किसी एक को हो जाए तो वो पूरा परिवार को घेर लेती है बीमारी। सही है कि गलत है? जरा सोचिए, जब वायरस बैक्टीरिया एक से दूसरे में गए बीमारी के, कोरोना एक को है और बगल में दूसरा था उसे भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बड़े तपस्वी संत आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ रमते हैं, रहते हैं। तो उनके जो भजन का बैक्टीरिया है, वायरस है, वो यहाँ के वातावरण में है। आपके गांव में, आपके शहर में इस तरह से संत नहीं आते। जितनी मात्रा में संतों का आगमन धाम में होता है, वो केवल सामान्य संत नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहां आते हैं, पर अदृश्य रूप में आते हैं। उद्धव जी जैसे महापुरुष आज भी यहां हैं, पर अदृश्य रूप में हैं। कुछ संत यहां दृश्य हैं, मतलब दिखते हैं, पर कुछ संत ऐसे हैं जो कहते ना, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई। यहां बड़े बड़े साधु संत पेड़ पौधे बन के खड़े हैं, तो उनके भजन का वायरस तो फैल ही रहा है, पॉजिटिविटी, तो वो इस वातावरण में है। इसलिए यहाँ आने पर अपने आप यदि थोड़ी भी आपके अंदर प्रेम और भक्ति है और यहाँ आओगे तो वो भक्ति, वो प्रेम यहाँ आती कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ और मिल गई ना। इसलिए यहाँ के वातावरण में अब देखो, बड़े बड़े, वो केवल संत नहीं, पूरी दुनिया भर से आप जैसे अच्छे भक्त यहीं आते हैं वृंदावन। तो आप भी यहीं आके ज्यादा भजन करते हैं, तो आपकी भी पॉजिटिविटी तो यहाँ है। अब देखो कथा चल रही है, बोलो राधे राधे। देखो इतने सारे लोगों ने बोला राधे राधे। यहाँ 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं मान लो, तो एक बार बोला राधे राधे तो एक बार में ही 5000 जप हो गया। तो इस वातावरण में 5000 बार राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। तो जब वायुमंडल में भगवान नाम गूंजता है तो वो वायुमंडल भी तो पवित्र होता है। इसलिए आप घर में कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताकि आपके घर में घर का वातावरण भी शुद्ध हो। आपका घर घर ही रहेगा और वृंदावन वृंदावन ही रहेगा। यहाँ वो माहौल है,
काय का माहौल है? यहाँ कथाएं चलती रहती हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया में कथा बंद हो गई थी, पर वृंदावन में तब भी कथा चल रही थी जब कोरोना काल था। कोई श्रोता नहीं थे। हम स्वयं ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं बिना श्रोताओं के, जैसे अब मैं कथा यहाँ सुना रहा था और कोई श्रोता नहीं था, केवल टीवी पर लाइव चलता था, तो आप लोग अपने घर बैठे देखा करते थे। कोरोना काल में 2020 में तो बिना श्रोताओं के मैंने कथा सुनाई। आपसे श्रोता टीवी पर थे, सुनते थे, तो तब भी कथाएं यहाँ थी, तब भी प्रभु का नाम था जब आपातकाल था। मतलब ये भूमि भगवान के नाम के बिना रह नहीं सकती। ये भूमि का प्रभाव है और यहाँ आज भी भगवान हैं। आज भी निधिवन में, सेवा कुंज में आज भी प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, अनवरत चल रही हैं, रुकी थोड़ी हैं। ये वृंदावन सामान्य धरती का टुकड़ा नहीं है मेरी माँ। वृंदावन को तो समझदार, समझने वाला समझे। कहते हैं ये वृंदावन की लीला, मेरे साथ बोलोगे? ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानते हो? चीला, चीला खाने वाला, कोमल कोमल चीला नहीं बनता। चीला, कितने लोग चीला जानते हैं? ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। इसे सामान्य गुड़ का चीला मत समझ लेना कि ये खाने की वस्तु है, बस कोमल सा है, नहीं। या मेरी ऋषि मुनि गए हार। इसी वृंदावन में 100 साल तक, कितने साल तक? 100 वर्षों तक मैया यशोदा और गोपियां 24 घंटे श्री कृष्ण कृष्ण के वियोग में तड़पी हैं, कृष्ण के लिए रोई हैं। तो वो भगवान से मिलन का जो विरह है वो आज भी इस धरती पर दिखाई पड़ता है। यहां प्रेम ज्यादा है। कहते हैं वृंदावन का पानी, किसी ने कहा कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है? यहाँ का पानी कैसा है? खारा। तो पूछा कि खारा क्यों है? तो बोले गोपियां भगवान की याद में रोई, और जब रोई तो इस ब्रजमंडल ने गोपियों के नेत्रों का, इस धाम वृंदावन ने गोपियों के उन आंसुओं को पिया। और जब पिया तो कहते हैं कि गोपियों के वह खारे खारे आंसू जब बहे तो उन गोपियों के उस प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी यहाँ का जल खारा, मतलब आज भी ये धाम वो कन्हैया की याद में तड़प रहा है। प्रभु कहाँ चले गए छोड़कर? तो ये आंसू के भाव का ये जल है। यहाँ भक्त आकर तड़पते हैं, दर्शन कब दोगे प्रभु? गोपियां तड़पी 100 वर्षों तक, व्याकुल रही। ये वो वृंदावन है मेरी माँ। 100 वर्षों के बाद कन्हैया आए थे। कहाँ? यहीं कुरुक्षेत्र गए थे। तो कुरुक्षेत्र से जब भगवान लौटे, उस समय भगवान द्वारिकाधीश बन चुके थे, और जब लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन होते हुए। तो राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर। अब राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। कन्हैया को ऐसा लगा कि किसी ने जोर का तमाचा मारा। राधा तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, हम तो तुम्हारे वही कन्हैया हैं। तुम हमें कृष्ण क्यों नहीं कहती हो, कन्हैया क्यों नहीं कहती हो? राधा रानी ने कहा मेरा कन्हैया तो कभी बांसुरी के सिवा चक्र उठाया ही नहीं,
आप द्वारिका गए तो बांसुरी छोड़कर चक्रधारी हो गए। प्रेम की बांसुरी हम सुनती आई हैं, सुना है कि तुम चक्र चलाने लग गए हो। प्रेम की बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हमें पसंद है, चक्र चलाने वाला कन्हैया नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमारे लिए तो तुम वही हो, वही हो बांसुरी बजाने वाले। इसलिए अब तुम बड़े हो गए हो, राजा हो गए हो, द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश। अब हमारी तुम्हें याद क्यों आएगी? कन्हैया ने कहा, राधा ऐसे ना कहो, हम तुम्हारे बिना थोड़ी रह पाएंगे। तो कैसे रह लिया अभी तक कन्हैया आपने, कैसे रह गए? कन्हैया से राधा रानी के 100 वर्षों का वियोग था। कितने वर्षों का वियोग था? राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कंस को मारा, और कंस को मारकर जब भगवान द्वारिका गए, तो आपको पता है राधा जी भी एक रूप से तो यहां थीं, पर एक रूप से राधा जी भी यहां से कुंदनपुर चली गई। कहां चली गई? कुंदनपुर। और राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। राधा कौन बन गई? जोर से, रुक्मणी। रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हो गई। और जब रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई, तो जो श्री कृष्ण की रुक्मणी हैं, कृष्ण रुक्मणी, वह रुक्मणी कौन है? वह राधा जी ही रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए जब राधा जी के आप नाम 20 नाम, 100 नाम, 108 नाम जब पुकारेंगे, तो राधा जी के उन नामों में एक नाम राधा जी का रुक्मणी भी है। राधा जी का एक नाम क्या है? रुक्मणी। तो राधा जी, रुक्मणी नाम क्यों पड़ा राधा जी का? क्योंकि राधा ही रुक्मणी है। जैसे जैसे श्री कृष्ण 2 हैं। कृष्ण कितने हैं? 2। कौन से? एक कृष्ण है यशोदा के पुत्र, और एक कृष्ण है देवकी के पुत्र। तो जो श्री कृष्ण यहां से चले गए, वो देवकी के पुत्र चले गए, और जो वृंदावन से कभी नहीं गए, वो यशोदा के पुत्र कभी नहीं गए। इसकी कथा मैंने कई बार विस्तार से सुनाई है, अभी इतना ही समझो। जब वसुदेव जी के यहां श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो यशोदा के यहां कौन जन्म लिया? यशोदा जी के यहां एक बेटी ने जन्म लिया, पर साथ में एक बेटे ने भी जन्म लिया। यशोदा जी के एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया। और जब वसुदेव जी कन्हैया को लाए मथुरा से, तो कन्हैया को यहां लाए, तो यहां भी एक कृष्ण है यशोदा के, लेकिन देवकी और यशोदा के कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। और बची कन्या, तो वसुदेव जी कन्या को लेकर चले गए, जिसे कंस ने पटक दिया। तो ये 10.5 साल तक तो एक ही कृष्ण रहे। 10.5 वर्षों तक तो कृष्ण एक ही रहे। पर जब कंस को मारने का टाइम आया और भगवान कृष्ण को लेने के लिए यहां अक्रूर जी आए, और जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे, तो गए कौन से कृष्ण? गए देवकी के कृष्ण। फिर यहां भगवान अलग अलग हो गए। देवकी नंदन तो चले गए, पर यशोदा नंदन नहीं गए। इसलिए राधा जी के भी 2 अवतार हो गए।
कृष्ण दो भागों में डिवाइड हो गए ना, द्वारिका वाले कन्हैया अलग और वृंदावन के कन्हैया क्या अंतर है? वहां कन्हैया राजा के रूप में पूजते हैं द्वारिका में, और यहाँ कन्हैया बाल रूप में पूजते हैं। यहाँ का कन्हैया कभी बड़ा हुआ ही नहीं, वो बालक का बालक ही है। इसलिए वृंदावन में जितने भी दर्शन आप करेंगे सब जगह भगवान का बाल रूप है। इसलिए यहाँ के ही बाल रूप को आप लड्डू गोपाल कहते हैं। बोलो हाँ। यहाँ का कन्हैया बड़ा नहीं हुआ, छोटे से ही हैं। प्रभु आप छोटे से ही रहो, हम आपके बाल रूप की पूजा करेंगे। इसलिए बिहारी जी बाल रूप में हैं, राधा रमण जी बाल रूप में हैं। इसलिए वृंदावन में घंटा नहीं बजता, किसी भी मंदिर में आपको घंटा नहीं मिलेगा, टन टन टन। कहां मिला कहीं आपको? क्योंकि बाल रूप के भाव से कि प्रभु यदि सो रहे हैं, छोटे बच्चे के पास ज्यादा शोर करो तो उसे डिस्टर्ब होता है, इसलिए बाल रूप की पूजा। इसलिए यहां पर घंटे का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो श्री कृष्ण एक रूप से तो द्वारिकाधीश कहलाए और एक रूप से वृंदावन बिहारी लाल कहलाए। अब राधा जी तो एक हैं, तब राधा जी ने भी एक दूसरा अवतार लिया, रुक्मणी। तो जो श्री कृष्ण देवकी पुत्र थे उनके लिए भगवती राधा रुक्मणी बन गई, और जो यशोदा पुत्र हैं उनके लिए सदा राधा बनकर ही रही। इसलिए मंदिर राधा कृष्ण के बनाए जाते हैं, रुक्मणी कृष्ण के नहीं। यशोदा भगवान कृष्ण का विवाह हुआ राधा जी से। अब लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं कि जब विवाह कृष्ण का राधा से रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में राधा कृष्ण क्यों हैं? ये सवाल करते हैं लोग, है ना भैया? ओ मोबाइल वाले, चालू हो गया? खेल लो गेम। ज्यादा गेम तुम खेलोगे ना तो तुम जब बड़े होगे तो समझदारी तो होगी नहीं, तो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल लेंगे। इसलिए हमारी बात समझ लो, सुन लो, सत्संग कर लो, तो तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। और यदि तुमने हमारी बात नहीं समझी तो तुम गेम खेलोगे, तुम्हारे संग भी कोई। सुनो, तो हम क्या बता रहे थे आपको गेम के पहले? तो राधा जी, तो जो श्री कृष्ण हैं वो मंदिर में राधा कृष्ण क्यों हैं? लोग ये सवाल करते हैं कि मंदिर राधा कृष्ण का क्यों है, रुक्मणी कृष्ण का होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो वो है। बोलो हाँ। तो आपको पता है इसका उत्तर? क्यों मैया? इसका उत्तर ये है कि राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये कंफर्म कराओ। राधा कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं? कहां हुआ? भांडीर वन, वहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कृष्ण भी राधा जी के पति हैं, ये बात लोग नहीं समझते, तो वो सवाल करते रहते हैं। और समझदार बन जाओगे तो सवाल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज भी जो कन्हैया है, इसलिए
याद रखिएगा, राधा कृष्ण के मंदिर में कन्हैया के कितने हाथ होते हैं? जोर से, 2। जबकि द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? कितने? 8 कौन कह रहा है? 4। तो चतुर्भुज रूप में तो द्वारिकाधीश है मैया, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो कन्हैया का मंदिर चतुर्भुज नहीं बनेगा। कन्हैया का मंदिर हमेशा तो जो 2 भुजा वाले कन्हैया हैं वो वृंदावन के कन्हैया हैं, और जो चतुर्भुज कन्हैया हैं वो द्वारिका के कन्हैया हैं। जो चतुर्भुज हैं वो देवकी पुत्र हैं, और जो 2 भुज हैं वो यशोदा पुत्र हैं। तो यशोदा पुत्र का विवाह राधा जी से हुआ है, और देवकी मां के पुत्र का विवाह रुक्मणी जी से हुआ है। तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं? बाल कृष्ण की। तो बाल कृष्ण के 2 हाथ हैं, इसलिए मंदिरों में 2 हाथ वाले कन्हैया, जिनके हाथ में बांसुरी है, क्योंकि द्वारिका वाले कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी नहीं थी। बांसुरी तो वृंदावन के कन्हैया के हाथ में है, इसलिए मंदिर में जब बांसुरी होती है तो वो बांसुरी इस बात का प्रमाण है कि ये द्वारिका के कृष्ण नहीं, ये वृंदावन के कृष्ण हैं। बांसुरी है, और जब बांसुरी है तो वो यशोदा के पुत्र हुए, और यशोदा के हैं तो राधा ही उनके संग खड़ी होंगी, क्योंकि उनका विवाह राधा से हुआ। लेकिन एक चीज इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मणी जी हैं। बताओ वो कौन सा मंदिर है? बताओ बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा नहीं, रुक्मणी जी हैं। हाँ, बोलो विठ्ठल रुक्मणी भगवान की। पंढरपुर। कौन से भगवान? हाँ, अब पंढरपुर में रुक्मणी जी क्यों हैं, इसकी कथा सुनो। आपने कथा पहले भी मैं सुना चुका हूं, सुनी कि नहीं आपने कथा? सुनी है? हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है सुनाने की। हैं? हैं? सुनी तो है, नहीं सुनी? पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए हैं पंढरपुर में। वो अपने माँ बाप पर संदेह करते थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर देते नहीं। शादी हुई तो पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो माँ से पैसा लाओ, पर माँ तो तीर्थ यात्रा पे चल पड़ी। तो पत्नी ने पुंडरीक से कहा कि जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे, इसके झोले में पैसा होगा, सोना होगा, मौका मिलते निकाल लेना और वापस आ जाना, और अपने माँ बाप को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुंडरीक पंढरपुर से चलता चलता काशी पहुंचा। काशी में उसके माँ बाप गंगा के किनारे सोए, रात्रि को खा पी के सो गए। अपने कीर्तन भजन, बहुत बड़े भक्त थे पुंडरीक के माँ बाप, माता पिता। तो वो सोए, तो ये पुंडरीक जब माँ के पास चला झोले में हाथ डालने, तो गंगा जी निकली। वो काले से कपड़ा, गंदा सा कपड़ा पहन कर निकली और पुंडरीक के माँ बाप को प्रणाम किया। वो प्रणाम करते ही गंगा जी के कपड़े साफ हो गए, मतलब पवित्र हो गए। वो लड़की थी, कन्या के रूप में गंदे कपड़े पहन के आई, पर दर्शन के बाद पवित्र होकर जाने लगी। तो पुंडरीक ने पूछा, देवी रुको, कौन हो आप? आपने अभी तो गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े हो गए, सफेद क्यों? तब कन्या ने कहा कि बेटा मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा मैया हूं। अरे माँ, तो आपके कपड़े गंदे क्यों थे? बोले जब से तुम आए हो ना, तुमने मेरे
ऊपर स्नान किया, मतलब गंगा में जब से तुमने स्नान किया तो मैं अपवित्र हो गई हूं, गंदी। तुम जैसा नालायक बेटा, तुम जैसा पापी बेटा जो माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप पर संदेह करता है, तुम जैसा नालायक बेटा जब स्नान करता है गंगा में तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ। पर तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भगवत भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से मेरा सारा पाप समाप्त हो गया। इसलिए मैं स्वच्छ कपड़े पहनकर अब देखो जा रही हूँ। अब तो इसकी बुद्धि खुल गई, इसने माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और ये अपने माँ बाप को वापस ले गया पंढरपुर, और पंढरपुर ले जाकर खूब सेवा की। माँ भगवान की तरह रखा, पानी पिलाता जैसे भगवान को लोग भाव से, ऐसे माँ को पानी पिलाता, माँ के पांव दबाता, माँ के कपड़े धुलता, बाप के पांव में तेल लगाता, बाप के कपड़े, माँ के लिए 24 घंटा तैयार। हाँ माँ आज्ञा, परम सेवक। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भोजन किए द्वारिका में, रुक्मणी जी ने परोसा। भगवान बोले रुक्मणी जी मैं आता हूं अपने भक्त को मिल करके। रुक्मणी जी बोली हमें भी ले चलो। तो कृष्ण रुक्मणी दोनों गए कि चलो वहां उस भक्त को दर्शन देना है, वो माँ बाप का। सोचिए, पुंडरीक ने भगवान की भक्ति नहीं की, माँ बाप की सेवा की, और जब सेवा की तो कृष्ण रुक्मणी भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं सेवक को। सेवक को भगवान के लिए नहीं बढ़ना पड़ता, भगवान स्वयं सेवक को खोजते हैं। मेरा सेवक, मेरा भक्त कौन। आए और भगवान ने आकर, वो समय माँ बाप के पांव दबा रहे थे, उनकी गोद में माँ का सिर और दूसरे जंघा पर पिता का सिर, और दोनों हाथ से अपने पिता के और माँ के सिर को दबा रहे थे। तब भगवान आए, कमर में हाथ धर के भगवान कृष्ण खड़े हो गए। सुनो पुंडरीक, हम आए हैं, हमारे दर्शन कर लो। पुंडरीक बोले आप कौन? बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। अच्छा प्रभु आओ आओ आओ, थोड़ा और अंदर आ जाओ, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, माँ की आपको देख लूंगा। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इतना आ चुका हूँ, अब तुम बाहर आओ। तो पुंडरीक बोला मैं अभी तो नहीं आ सकता, मेरी माँ सो गई है और मेरे पिताजी सो गए हैं और मेरी गोद में सो गए हैं। यदि मैं आऊंगा तो ये जाग जाएंगे, इनका नींद डिस्टर्ब होगी, मैं आ नहीं सकता। भगवान बोले मैं इतनी दूर से आ गया, तुम घर से नहीं निकल सकते। पुंडरीक जी बोले प्रभु माँ सो गई ना, आप समझो। भगवान बोले फिर मैं जाऊं? हाँ तो ऐसा करो आप जाओ, जब आपको फुर्सत हो तो फिर आना। भगवान बोले कैसा भक्त है, लोग भगवान के लिए तरसते हैं, मेरे लिए बड़ी तपस्या करते हैं, और मैं आया हूं तो दर्शन ही करता। पुंडरीक बोले प्रभु मुझे पता है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसके आगे पीछे आप डोलते हो, मुझे पता है आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा करो, पानी बरस रहा है, आंगन गीला है, मिट्टी चिपक रही होगी आपके पांव में, ये ईंट पड़ी है, ये लो ईंट, ईंट ईंट समझते ना, ईंट, ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, ये लो ईंट आपकी तरफ फेंक दी, छप से जाके गिरी ईंट। बोले इस पे खड़े हो जाओ, पांव में कंदरी ना हो जाए। कंदरी समझते हैं? पानी में बहुत लंबे समय पानी में रहो ना तो 2 उंगली के बीच में जो गैप होता है वहां पे लाल लाल पड़ जाता है, खुजलाने लग जाता है, उसे कंदरी कहते हैं सामान्य भाषा में। कंदरी पड़ गई मतलब 2 उंगलियों के बीच में नहीं, घाव किसानों को हो जाता है जो लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं ना, तो उसे लगा कि बारिश चल रही है, आपके पांव में कंदरी ना हो जाए, तो ऐसा करो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो ईंट पर खड़े हो जाओ, तो भगवान ईंट पर खड़े हो गए और कमर में हाथ धर लिया ऐसे, है ना, ऐसे कमर में हाथ धर लिया। और भगवान के संग रुक्मणी जी भी आई थी। भगवान रुक्मणी जी बोली प्रभु आज तक तो हमने ये देखा है कि भक्त आपका इंतजार करता है, पर आज उल्टा है, आज आपको भक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। भगवान बोले कर लो, देख लो, आप भी खड़े हो जाओ।
तो रुक्मणी जी भी खड़ी हैं। और वहां जब उनके माँ बाप जागे, जब जागे तो माँ बाप से कहा, माँ प्रभु आए हैं, पहले आप दर्शन करो फिर मैं दर्शन करूंगा। अपने माँ बाप को दर्शन कराया पहले पुंडरीक ने प्रभु का, और प्रभु का दर्शन करके फिर आप दर्शन करते हैं। भगवान बोले, पुंडरीक मैं तेरे भजन से, मां की सेवा से बड़ा प्रसन्न, बोल क्या चाहता है। प्रभु मुझे पता है कि आने वाले युग में आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसे खड़े थे ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी ये छवि मेरे मन में बस गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले भक्तों को आप इसी तरह यहीं खड़े होकर मेरे भक्तों को दर्शन देते रहिए। जो भी आपके भक्त आते जाएं, तो आप मेरे कहने से सबको दर्शन दीजिए, और पूरे कलयुग में आप 4,32,000 साल तक खड़े रहिए। इसलिए पूरे कलिकाल के लिए द्वारिकाधीश, एक रूप से वो द्वारिकाधीश हैं, पर एक रूप से वो विठ्ठल नाथ बन करके खड़े हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण विठ्ठल नाथ बन करके इंतजार कर रहे, और भगवान आज भी तो वहां पर रुक्मणी जी के साथ गए। चूंकि वो द्वारिका के श्री कृष्ण हैं, तो रुक्मणी जी के संग, इसलिए वो रुक्मणी कृष्ण का मंदिर है। और बाकी सब जगह चूंकि बांसुरी है, अच्छा बांसुरी जब है अलग अलग है, एक जगह बांसुरी बजाई और एक जगह सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। क्या करते, पापी जैसे माने तो मनवाना पड़ा, तो वही है। तो ये लीला के लिए प्रभु अलग अलग खेल रचते हैं, पर इनमें कोई भेद है नहीं। व्यवहार के लिए कहा यह गया है कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहते हैं भगवान जब तक ब्रजमंडल में हैं नंगे पांव, भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। आज भी भगवान वृंदावन के कन्हैया आज भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। कहते हैं राधा जी और श्याम सुंदर ये कभी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते, यहां के कन्हैया यहीं रहते हैं। परंतु जब भक्त पर संकट आए तो भगवान के अनेक रूप हैं, एक रूप से वो यहां रहकर भी दूसरे रूप से कहीं भी जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे एक रूप से वो द्वारिका में थे, पर जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वही द्वारिकाधीश एक रूप से द्रौपदी के पास प्रकट होकर और चीर बढ़ाते हैं। तो भगवान के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है, वो मेरे पास भी आ सकते हैं और उसी समय आपके पास भी आ सकते हैं। वो मेरी भी सुन सकते हैं और उसी समय आपकी भी सुन सकते हैं। वो भगवान है। एक समय जैसे भगवान कृष्ण ने रास रचाए गोपियों के साथ, तो गोपियां कितनी थी? लाखों। कितनी थी? तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। तो हमारे कन्हैया कितने हो गए? उतने जितनी। तो अब ये काम कोई इंसान के वश का तो है नहीं। रास की लीला प्रभु ने इसलिए तो की क्योंकि इस लीला से भगवान की भगवत्ता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? यही काम राम जी ने 2 बार किया। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, राम जी ने भी किया। अच्छा बताओ, राम जी ने अनेक राम, अच्छा 3 बार, क्षमा, राम जी 3 बार ये लीला किए हैं। आपको पता है 3 बार में? एक बार आप बताओ। चलो नहीं सुनो, एक बार तो तब खरदूषण, जब राम जी का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। किसके साथ युद्ध हुआ? किसके साथ? किसके साथ बेटा? खरदूषण। ये सूपनखा खरदूषण के पास ही रहती थी। जब खरदूषण मर गए तब लंका गई है।
तो खरदूषण के साथ जब राम का युद्ध हुआ, तो जब खरदूषण की सेना ने राम को देखा तो एक दूसरे को ना राम राम दिखने लग गए। उनकी सेना आपस में लड़के मर गई, क्योंकि मुझे भी राम दिख रहे हैं और आपको भी मुझ में राम दिख रहे हैं। तो ऐसा लगा कि ये शत्रु है, ये शत्रु दोनों आपस में। तो वहां अनेक राम प्रकट हो गए लीला के लिए, तो खरदूषण के टाइम पर। दूसरा, जब राम से मिलने चित्रकूट अयोध्या के लोग आए, तो राम से मिलने आए तो सबके मन में यही था कि पहले मैं राम को देखूंगी या देखूंगा। छोटे बच्चे भी बोले मैं राम से मिलूंगा, जवान बच्चे बोले मैं राम से मिल, लड़की बोली मैं राम का दर्शन करूंगी, बूढ़ी अम्मा जो कौशल्या जी की उम्र की थी, अयोध्या की बहुत स्त्रियां आई, तो मैं राम का दर्शन करूंगी, मैं राम को देखूंगी। अब सबने राम को देखने के सपने संजोए, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं। सबके तो सपने, जैसे आप लोग वृंदावन आए तो आप सब अपने अपने सपने संजो के लाए ना, कि बिहारी जी का हम ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ऐसे सबने राम के। अब राम ने सोचा कि मैं तो एक हूं और देखने वाले मिलने वाले लाखों। तब राम जी ने क्या किया, जितने लोग थे उतने राम बन गए और सबसे तुरंत जा जाके मिले। तो सबको ऐसा लगा कि पहले मेरे से राम मिले, किसी को ये नहीं लगा कि मेरे से राम बाद में मिले। जैसे मैं एक हूं, आप इतने सारे हैं, आप सब मेरे से मिलना चाहो तो मैं आपसे मिलूंगा, पहले यदि इनसे मिल लूंगा तो दूसरे नंबर पे आपसे मिलूंगा, तीसरे पे। तो मैं तो तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि मैं चाह कर भी एक साथ सबसे नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मैं, जितने लोग आप हो, जैसे माना कि यहाँ 5000 लोग हैं, यदि मैं 5000 रूप में हो जाऊं तो मैं सबसे एक साथ मिल सकता हूं। लेकिन ये काम केवल प्रभु कर सकते हैं। तो प्रभु ने ऐसा किया, और किया तो पहली बार तो चित्रकूट में ऐसा प्रभु ने किया, और दूसरी बार जब राम अयोध्या से अब वनवास 14 साल का पूरा करके जब वापिस गए अयोध्या जी, तो सबको सूचना मिली राम के 14 साल पूरे हो गए। अब राम, सब पलकें बिछा करके बस खड़े हैं, अब राम आएंगे, अब राम तो आएंगे। पर प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले मिलेंगे किससे? कौशल्या जी को लग रहा है मेरा राम पहले मेरे गले लगेगा, सुमित्रा माँ को लग रहा है पहले राम मेरे गले लगेंगे, कैकेयी को लग रहा है कि राम ने माफ कर दिया तो पहले मेरे गले लगेंगे, तो भरत जी को लगा राम पहले मुझे, तो शत्रुघ्न जी को लगा भैया पहले मुझे मिलेंगे। तो जो और बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं थी अयोध्या की, राम नहीं मुझे मिलेंगे। मैं भले कौशल्या नहीं हूं, पर कौशल्या जैसा प्यार तो राम से मैं भी करती हूं। सबकी अपनी अपनी भावना तो थी, इसलिए राम ने उतने रूप, और केवल राम ने नहीं, माता जानकी जी, तो राम और सीता उतने बन गए जितने की सामने लोग थे, और सबसे एक साथ मिले। यही हाल श्री कृष्ण का, जब रास रचाए तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके, और प्रभु सबके संग दिव्य लीला कर रहे हैं, रास की लीला। तो भगवान की लीला अद्भुत लीला है। तो आज भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। तो आपको ये बात केवल हमने इसलिए बताई कि रुक्मणी और राधा ये दो तत्व नहीं है, ये दोनों व्यवहार में, लीला में भेद होता है, पर तत्व में, वास्तविकता में भेद नहीं होता। जैसे घड़े में और सकोरे में तो भेद है, घड़ा और दिया, घड़ा बोलो, घड़ा और दिया, ये दोनों में तो भेद है।
भेद व्यवहार में है कि ये दिया है और ये घड़ा है, पर एक चीज ऐसी है जहां भेद नहीं है। बोले दोनों में मिट्टी कॉमन है, दोनों में मिट्टी एक है। व्यवहार में दिया अलग है, व्यवहार में घड़ा अलग है, पर मिट्टी दोनों में एक ही है। उसी तरह भगवान की लीलाएं बहुत हैं। लीलाओं में तो भगवान ने अवतार भी बहुत लिए, 24 अवतार। और भी कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा। व्यवहार में लीलाएं बहुत हैं, अवतार रूप बहुत हैं, पर तत्व में परमात्मा एक ही है। इसलिए एक को जानकर अनेक को जानोगे तो भ्रमित नहीं होगे, और एक को नहीं जाना और अनेक को जान गए तो भ्रमित रहोगे कि अब इसकी पूजा करें किसकी करें। इसलिए पहले एक को जान लो, फिर उस एक की अनेक लीलाओं को जान लेना, फिर आपको भ्रम नहीं होगा। फिर आप समझ लोगे कि एक का ही खेल है, जब चल रहा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? लीला के लिए अनेक हैं, पर वास्तविक में भगवान तो भगवान ने, इसलिए कहता हूं भागवत जी सुना करो। अभी 4 जून से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपनी माता पिता को भागवत सुनवाना। अभी भी यहाँ पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह में चल रहे हैं। आप भी अब पुरुषोत्तम माह में ये सुंदर सा पोथी पाठ 4 जून से अपने माता पिता पितरों के निमित्त बिठा सकते हैं आप लोग। अब देखो भगवान की एक लीला हुई, और लीला क्या थी? आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान आकर्षित किया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। भगवान ने सबको बुलाया और गोपियों से कहा, नाम ले लेकर के आओ आओ। गोपियों को बड़ा प्रसन्नता हुई, वाह मेरे प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। दौड़ पड़ी सखियां, राधा जी, ललिता जी, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता दौड़ रही। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां काम धाम में लगी थी, छोड़ दिया अपना काम। गोपियों ने क्या छोड़ दिया? काम छोड़ दिया, काम। यहां हमेशा हम आपको एक बात याद दिला देते हैं। बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म, क्या करना चाहिए? क्या बड़ा, कर्म की धर्म? कर्म। कितने लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म ही पूजा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग बड़ा? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, आधा नहीं। कर्म बड़ा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? ठीक, 2 भाग हो गए। एक कर्म की पार्टी अलग है, धर्म की पार्टी अलग है। मैया क्या बड़ा? कर्म। कर्म
ठीक मैयाएं बोल रही हैं कर्म बड़ा है महाराज। ठीक है, तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, रोज करता है बकरे काटने का कर्म, उसका कर्म ही है। गाय काटने का कर्म, तो बताओ ये कर्म से वो पाप कमा रहा है कि पुण्य? अच्छा, इस कर्म से वो पाप क्यों कमा रहा है कसाई? कर्म तो है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन पाप कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं है। उसके कर्म में क्या किसी की हत्या करना धर्म है? कर्म तो है, पर धर्म, इसलिए जिस कर्म में धर्म नहीं होगा उस कर्म से पाप कमाओगे।